अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम लोग कंप्यूटर का चैप्टर नंबर 1 डिस्कस कर रहे हैं, जिसके 3 to 4 टॉपिक्स हम लोग कवर कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे एक्सपेंशन कार्ड क्या होता है। ये एक प्रिंटेड सर्किट होता है, सर्किट बोर्ड होता है, ठीक है। ये कंप्यूटर में हम लोग कंप्यूटर का जो मदर बोर्ड होता है उसमें ये ऐड होता है, स्लॉट होता है। बिकॉज क्यों ऐड किया जाता है? बिकॉज ये ताकि हमारा कंप्यूटर जो है एक्स्ट्रा फंक्शन परफॉर्म कर सके। अब इसी तरह के हमारे पास पहले आता है ग्राफिक कार्ड। ग्राफिक कार्ड क्या है? आल्सो नाउ एज ग्राफिक अडेप्टर भी कहते हैं। ये एक टाइप है जो इंस्टॉल की जाती है कंप्यूटर में ताकि हम लोग डिस्प्ले डाटा विद कलर्स, डेफिनेशंस एंड क्लैरिटी ऑन द डिवाइसेस। फॉर एग्जांपल, अगर हम कंप्यूटर चला रहे हैं और कंप्यूटर में हमें कोई चीज़ क्लियर नज़र नहीं आ रही तो हम लोग ग्राफिक कार्ड का इस्तेमाल करते हैं ताकि हमें जो कंप्यूटर का डाटा है वो कलर्स और क्लियरली नज़र आए, तो इसका इस्तेमाल वहाँ पर किया जाता है। सो अगर आप नेक्स्ट देखो तो वो है साउंड कार्ड। अब एक चीज़ मैं आपको ये भी बता दूँ, ये वो कार्ड्स हैं जिसको हम ऐड करेंगे। तो अब जैसे कि आजकल काफ़ी बच्चे पबजी और पता नहीं कौन कौन सी गेम्स खेल रहे हैं, फ्री फायर हो गई, तो वो अगर आप कंप्यूटर में खेलोगे ना तो कंप्यूटर में वो नहीं चलेगी जब तक आपके कंप्यूटर में कोई ना कोई ग्राफिक कार्ड ना हो। तो ग्राफिक कार्ड से ये है कि आपका कंप्यूटर स्मूथली रन करेगा और फिर वो जो गेम अगर हैवी है तो फिर वो भी फिर कंप्यूटर अडॉप्ट कर लेगा एंड देन फिर वो ईजिली आप गेम खेल सकोगे। इसलिए वो काफ़ी कंप्यूटर्स में वो चलती नहीं है क्योंकि मे भी आपके कंप्यूटर में ग्राफिक कार्ड ना हो। तो इस वजह से ये है ग्राफिक कार्ड का काम। साउंड कार्ड भी क्या होता है? जिससे हमें क्लियरली आवाज़ आती है कंप्यूटर से, बस इसका सिंपल यही था। सो एन इंटरनल एक्सपेंशन कार्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंडिंग एंड रिसीविंग ऑडियो। ये सेंड भी करता है, रिसीव भी करता है सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस पे, जिससे हमें जो इनकमिंग एनालॉग ऑडियो है वो क्लियरली सुनाई देती है स्पीकर से। नेटवर्क कार्ड ये होता है कि जिससे हमारे सिग्नल्स अच्छे जाते हैं, जैसे नेटवर्क NIC क्या है? नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ये वो कार्ड है जो कंप्यूटर में इसलिए इंस्टॉल किया जाता है ताकि अनेबल कनेक्टिंग टू द नेटवर्क, हम किसी भी नेटवर्क से कनेक्ट कर सकते हैं अपने कंप्यूटर को। ये इस्तेमाल किया जाता है। एक तो वायर भी होती है, इसमें कुछ ऐसे होते हैं जिनके साथ वायर लगी होती है, कुछ ऐसे होते हैं जो वायरलेस कनेक्शंस होते हैं। जैसे कि अगर हमने अब वाईफाई का लगाना है तो उसकी जो तार है वो वायर वाली होगी, तो वो भी हम यूज़ कर सकते हैं, वो भी इस नेटवर्क कार्ड में लगेगी। और अगर वायरलेस है तो वो भी हम लगा सकते हैं इजीली। सो नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है प्रिंट इम्पैक्ट प्रिंटर। ये प्रिंटर क्या काम करता है? हमें पता है कि हम जो प्रिंट करवाने जाते हैं डॉक्यूमेंट्स, तो वहाँ पे ये इम्पैक्ट प्रिंटर ही होता है। अ प्रिंटर दैट प्रिंट करेक्टर्स बाय श्रिंकिंग थ्रू एन इंक रिबन विद अ मेटल और प्लास्टिक हेड काजिंग डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द पेपर एंड देयरफॉर प्रोड्यूसिंग द करेक्टर। इसमें एक रबड़ की जो मेटल का प्लास्टिक का हेड होता है ऊपर, वहाँ इंक होती है। जैसे हम पेपर डालते हैं तो वो पेपर को ऊपर करके राउंड करके देन बाहर निकालता है। वो जो इंक होती है, वो इंक से जितने भी करेक्टर्स हमने उसमें अटैच किया होता है प्रिंटर को कंप्यूटर के साथ, तो वो सारे उसमें होते हैं। वो इंक की वजह से वो सारे करेक्टर्स को पेपर के ऊपर लिख के दे देता है, हमें प्रोड्यूस कर देता है। सो वो इम्पैक्ट प्रिंटर कहलाता है, ठीक है। कॉमन एग्जांपल जो है वो है डॉट मैट्रिक्स की और टीजी व्हील की, तो इसकी एग्जांपल्स आप देख लेना। नेक्स्ट हमारे पास है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है? प्रिंटर डैट डू नॉट मेक डायरेक्ट टच विद द पेपर। ये डायरेक्ट टच नहीं करता एज जिस तरह इम्पैक्ट कर रहा था। ये इंकेट प्रिंटर स्प्रे टाइनी ड्रॉप्स। ये क्या करता है? पेज है हमारा, उस पर स्प्रे करता है ड्रॉप्स की, इंक की, टू द पेपर दैट प्रोड्यूस द प्रिंटेड करेक्टर, और फिर वहाँ पे करेक्टर्स आना शुरू हो जाते हैं। वेयर लेज़र प्रिंटर यूज़ इंटरनल सिलेंडर टू रोल इलेक्ट्रिसिटी चार्ज इनटू द पेपर और प्रिंट द करेक्टर। सो यहाँ पे इसके लेज़र हम वो इंक के डॉट्स जब वो डालेगा तो जो लेज़र प्रिंटर होता है वो इसके ऊपर से यूँ ऐसे चार्ज करेगा तो वो सारा हमारा प्रिंट होकर पेपर सामने आ जाएगा। इसमें ये होता है कि ये कलर पेपर यूज़, जिसमें हम जो कलर पेपर निकालते हैं तो वो ये वाला प्रिंटर निकाल के देगा, नॉन इम्पैक्ट वाला, यानी कि जो डायरेक्ट इंटरेक्ट पेपर से नहीं करता। जो इम्पैक्ट है वो डायरेक्ट इंटरेक्ट करता है और वो सिंपल हमें जो भी हम लिखते हैं वो हमारे पेपर में हमें इंक के थ्रू जो प्लास्टिक का मेटल का होता है वो निकाल के हमें दे देते हैं, ठीक है। अगर हम देखो 3D प्रिंटिंग क्या होती है? आल्सो नाउ एज एडिक्टिव मैन्युफैक्चरिंग 3D प्रिंट। मतलब अब 3D प्रिंटिंग को हम क्या कहते हैं? एडिक्टिव मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। 3D प्रिंटिंग यूज़ कंप्यूटर ताकि हम इसीलिए यूज़ करें ताकि हम कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन कर सकें। ये जो 3D डिज़ाइन होते हैं, सो CAD की फुल फॉर्म याद रखना है आपने, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन टू क्रिएट 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। ये हम कंप्यूटर में 3D में इसीलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि हम 3D ऑब्जेक्ट्स को बना सकें थ्रू अ लेयरिंग मेथड। किस मेथड से? लेयरिंग मेथड से। तो ये आपने याद रखना है कि 3D में हम लोग जो CAD बनाते हैं, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, वो किस मेथड से बनाते हैं?
लेयरिंग मेथड से 3D प्रिंटिंग इन्वॉल्व लेयरिंग मटेरियल। अब उस लेयरिंग मटेरियल में कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, प्लास्टिक होती है और बायो मटेरियल्स होते हैं, जो ताकि हमारे वो जो ऑब्जेक्ट हम बना रहे हैं वो डिफ़र हो शेप में भी, साइज़ में भी और कलर में भी। तो ये याद रखना आपने, इनका डिफरेंस आएगा। इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट का क्या डिफरेंस है, वो इंटरेक्ट करता है, ये इंटरेक्ट नहीं करता। इंक के डॉट्स छोड़ता है, वो इंक के प्रिंट करता है ऐसे। और 3D में कौन सा यूज़ किया जाता है मटेरियल, और उन मटेरियल्स में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, ये आपने याद करना है। डिड यू नो में देखो कि चार्ल्स हुल इज़ द इन्वेंटर ऑफ 3D प्रिंटर। अब ये आपका फिलिंग द ब्लैंक्स आ सकती है, हमसे क्योंकि किसी भी फॉर्म में ये पूछा जा सकता है कि हु इन्वेंटेड द 3D प्रिंटर। 3D प्रिंटर किसने इन्वेंट किया, तो आपको पता हो चार्ल्स हुल ने इन्वेंट किया था। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ पोर्ट। पोर्ट क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लास्ट ईयर भी ये सवाल आया था। डिफाइन पोर्ट एंड एक्सप्लेन इट्स, जो इसकी टाइप्स हैं पोर्ट की, वो आई थी, तो ये आपने अच्छे से याद करना है, ठीक है। पोर्ट क्या है, अ पोर्ट इज़ अ डिवाइस इंटरफेयर्स दैट अलाउ डिवाइस टू कम्युनिकेट वन और विद और अनदर। मतलब जब हमने एक डिवाइस को दूसरी डिवाइस से जोड़ना होता है तो हम ये वाली पोर्ट लगाते हैं। जैसे कि अगर हमने कंप्यूटर के साथ टीवी के साथ कीबोर्ड को अटैच करना है, तब कीबोर्ड की अलग से तार होती है, तो फिर वो हम कंप्यूटर के साथ अटैच करते हैं, देन फिर दोनों फंक्शन आपस में मतलब हम काम कर सकते हैं। सो फर्दर टाइप्स हैं इसकी पोर्ट की। पहला है सीरियल पोर्ट। एक तो आपने इसकी डायग्राम जहन में रखनी है कि ये कौन कौन सी पोर्ट है। अब अगर आपके पास कंप्यूटर है तो आप ये तारें आपको नज़र आएंगी, वायर्स आएंगी नज़र, तो ये पता हो पहली जो हमें नज़र आ रही है ये है सीरियल पोर्ट। टू कनेक्ट मोनीटर विद द सिस्टम यूनिट टू डेस्कटॉप। मोनीटर को हम डेस्कटॉप के सिस्टम से कनेक्ट करने के लिए ये वाली तार यूज़ करते हैं। पैरेलल पोर्ट ये वाइट वाली होती है, ये कनेक्ट करती है प्रिंटर और स्कैनर को सिस्टम से। अब जैसे एक तरफ हमारा प्रिंटर पड़ा है, एक तरफ हमारा कंप्यूटर पड़ा है, तो कंप्यूटर को प्रिंटर से अटैच करने के लिए हम लोग ये वाली तार यूज़ करेंगे। यूएसबी तो हमें इसके शेप से ही पता चल रहा है। यूएसबी की फुल फॉर्म क्या है, यूनिवर्सल सीरियल बस, ठीक है, याद रखना है। ये कनेक्ट करती है फ्लैश ड्राइव को एंड अदर डिवाइसेस टू द कंप्यूटर, ताकि हम उसको रीड कर सके। अब इसमें हमारा सारा डाटा है, हम इससे खोल नहीं सकते, हम इसको कनेक्ट करेंगे कंप्यूटर के साथ और कंप्यूटर में हमारा सारा डाटा आ जाएगा, ठीक है। अब हमारे नेक्स्ट जो है HDMI पोर्ट क्या होता है, वो ये कनेक्ट करता है टीवी को स्क्रीन टू द सिस्टम यूनिट की स्क्रीन के साथ, ये वाला छोटा जो है, तो ये वहाँ हम यूज़ करते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट जो है वो एथरनेट पोर्ट, ये वाली जो जिसके आगे थोड़ी सी निप लगी होती है। कनेक्ट द कंप्यूटर टू द लैन अवेलेबल प्रोवाइडिंग एन इंटरनल कनेक्शन। ये कनेक्शन के लिए, इंटरनल कनेक्शन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। SD कार्ड रीडर पोर्ट क्या होती है, टू इंसर्ट अ मेमोरी कार्ड टू द रीड द बाय द कंप्यूटर लाइक द वंस यू हैव इन योर डिजिटल कैमरा। अब हमारे पास मेमोरी कार्ड एक छोटा सा होता है, तो ये SD कार्ड रीडर, इससे हम अपना वो रीड कर सकते हैं, इसमें डाटा डाल के सारा कुछ। सो सेटअप पोर्ट क्या होता है, कनेक्ट हार्ड डिस्क एंड ड्राइव टू द होस्ट सिस्टम। ये मदरबोर्ड में सारा फर्दर काम करता है। अब आपको ये याद हो कि सीरियल पोर्ट क्या काम करता है, पैरेलल पोर्ट क्या काम करता है, छोटी छोटी एक एक लाइन लिखी हुई है, आपको पता होनी चाहिए। पोर्ट क्या है कि जो एक डिवाइस को दूसरी डिवाइस से जोड़ता है कम्युनिकेट करने के लिए, ये इसकी डेफिनेशन हो गई। अब ये फर्दर HDMI क्या काम करता है, किस किस के साथ अटैच होते हैं, ये आपको अच्छे से पता हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ये आपने अच्छे से याद करना है। अब डिड यू नो में देखो, आप कंप्यूटर अडेप्टर इज़ अ पीस यू कैन बाय अलोन। ये वो अडेप्टर है जो कि आप बाय कर सकते हो इफ़ यू हैव अ डिवाइस दैट डज़ नॉट फिट विद एनी ऑफ योर पोर्टल। ये में भी अगर कोई डिवाइस आपकी अटैच नहीं हो रही किसी भी पोर्टल से, तो हम कंप्यूटर अडेप्टर का इस्तेमाल करते हैं। इंस्पेक्ट कंप्यूटर एक्टिविटी है, और टाइप्स ऑफ पोर्ट, ये भी मैंने एक्टिविटी वाली एक जो वीडियो लगाई है उसमें एक्सप्लेन की है। ये आप के कौन कौन सी टाइप्स हैं पोर्ट की, तो पोर्ट की ये भी टाइप्स हैं, आप ये भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, जो अभी हमने 4-5 ऊपर पढ़ी हैं, और वो भी एक दफ़ा आप देख लेना तो आपको समझ आ जाएगी। बट मैं बार बार कह रही हूँ ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपने अच्छे से करना है, ठीक है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, जो कि हमारा है प्रोग्रेशन इन टेक्नोलॉजी। अब टेक्नोलॉजी क्या है, स्मार्टफोन जो है एक टेक्नोलॉजी ही है। स्मार्टफोन हैव बीन थ्रू अ जर्नी दैट, अब हम बेसिकली टेक्नोलॉजी में सबसे पहले टेलीफोन आया था, ठीक है। अब टेलीफोन की हिस्ट्री है ये टेलीफोन कब आया, किसने ईजाद किया, क्या था पहले, फिर क्या बना, तो ये सारा कुछ वो है। सो स्मार्टफोन हैव बीन थ्रू अ जर्नी दैट लीड टू हैविंग देम एज दे आर टुडे। इसकी एक जर्नी है, जैसे आज हमारे पास आईफोन है, तो आईफोन से पहले दूसरा स्मार्टफोन था, फिर उससे पहले एंड्रॉयड था, फिर पता नहीं क्या क्या कहाँ से टेलीफोन था, फिर तारों वाले थे, फिर पता नहीं कौन कौन से थे। सो अब उसकी जर्नी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट, 1877 में ग्राहम बेल ने एक इन्वेंटेड किया द बिल्ड फर्स्ट टेलीफोन लाइन। इन्होंने क्या बनाया, टेलीफोन लाइन बनाई। कब बनाई, किसने बनाई, ये याद रखना है। द फर्स्ट फोन सेल वाज टू हिज असिस्टेंट वेटसन।
जो पहला फ़ोन कॉल था वो किसको किया गया था, इसके असिस्टेंट को जिसका नाम था वेटसन, रिक्वेस्टिंग दैट ही कम ओवर, और उसको रिक्वेस्ट की गई थी कि वो कम यहाँ आएँ। सो द बेल टेलीफोन कंपनी लेटर कंस्ट्रक्टेड द फर्स्ट ऑफिशियल टेलीफोन लाइन। सो बेल की जो टेलीफोन की कंपनी थी वो बाद में एक पूरी पहली टेलीफोन लाइन बनी थी। दूसरा उन्होंने बताया द स्विच बोर्ड परफॉर्म फोन्स कॉल अंटिल एल्बॉन बी स्ट्रॉन्गर के आने से पहले ये अच्छे से काम कर रहा था। जो एल्मोन बी था उसने इन्वेंट किया था टेलीफोन को दैट नीडेड नो ऑपरेटर एंड परफॉर्म ऑटोमेटिकली। इसने आके बताया कि उसको तारों की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली काम करेगा, उसको सेटिंग की ज़रूरत नहीं है। इंगेज एंड दिस टेलीफोन केम टू बिजनेस इनटू द बेल सिस्टम इन 1920। और यही फिर ये जो एल्मोन बी वाला है ये फिर एक ऑटोमेटिक टेलीफोन बन गया और एक बिज़नेस बन गया बेल के सिस्टम में, और फिर 1920 में। सो बेल सिस्टम क्या था, एक बेल सिस्टम एक कंपनी थी जो कि टेलीफोन सर्विसेज को प्रोवाइड करती थी, टेलीफोन सर्विसेज प्रोवाइड करती थी लोगों को। और ये गवर्न कौन करता था, अमेरिकन टेलीफोन एंड टेलीग्राफ कंपनी, जिसको हम AT&T कॉरपोरेशन भी कहते हैं। AT मतलब अमेरिकन टेलीफोन और T मतलब टेलीफोन कंपनी। सो ये आपको साइड बॉक्स पता हो कि बेल सिस्टम एक्चुअली है क्या था, तो ये लोगों को क्या प्रोवाइड करता था। सो द एमर्जेंस ऑफ कॉर्डलेस टेलीफोन इन द 1970। अब जो टेलीफोन की जो शुरुआत हुई वो बेसिकली 1970 से और बढ़ना शुरू हो गई। एंड पॉसिबल टू ट्रांसमिट इमेज ओवर अ फ़ोन कॉल। पहले तो सिर्फ फ़ोन कॉल हो रही थी, अब वो क्या कर सकते थे 1970 के बाद, इमेजेस भी फ़ोन कॉल के साथ साथ भेज सकते थे। इन द फॉलोइंग डिकेड, उसी साल में, एक साल के बाद 1980 में VoIP एंड कॉलर ID सर्विस आवर अवेलेबल। VoID मतलब वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल आ गया, फिर जिसको हम ID भी हमारी सर्विस बनना, आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें आना शुरू हो गई। मोबाइल फ़ोन प्रेजेंट हुआ मार्केट में। पहले क्या था, टेलीफोन था। फिर 1980s में हमारा मोबाइल फ़ोन आना शुरू हो गया। 1970 में हम फ़ोन कॉल के साथ साथ तस्वीरें भी भेजना शुरू हो गई। तो ये एक जर्नी थी। उसके बाद नेक्स्ट जो है, सो द IBM सिमन वाज द फर्स्ट पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट PDA विद बोथ कंप्यूटिंग एंड टेलीफोन कैपेबिलिटीज़। ये वो बंदा था IBM सिमन, इसके बाद कंप्यूटर की भी और टेलीफोन की भी कैपेबिलिटी थी, ये जानता था कि किसको कैसे परफॉर्म करना है। IBM सिमन को कंसिडर किया जाता था पहला स्मार्टफोन, इसने कंसिडर किया था पहला, मतलब इसने बनाया था स्मार्टफोन, और जिस वाज नॉट यूज्ड इन 1990। वो स्मार्टफोन जो कि 90s बनाया इसने था, बन गया था 1990 में, लेकिन वो इस्तेमाल में नहीं आया था, वो फिर 2010 के बाद आया था स्मार्टफोन, बना पहले हुआ था। विद द न्यू मिलीनियम 2000 में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुई, एक्सेलरेटेड एक्सपोनेंशियली, ट्रांसफॉर्मिंग हाउ थिंग्स आर डन इन बिज़नेस। फिर उन्होंने स्टार्ट किया कि अब हम मोबाइल का या टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे एजुकेशन में, बिज़नेस के लिए, गवर्नमेंट मेडिकल फील्ड में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। सो दिस रीडेफिनेशन वाज मेड पॉसिबल बिकॉज ऑफ द स्मार्टफोन। सो फिर ये सब चीज़ें जो पॉसिबल हुई वो स्मार्टफ़ोन की वजह से, क्योंकि स्मार्टफ़ोन की एक अच्छी क्वालिटी की स्क्रीन थी, लार्ज स्टोरेज कैपेबिलिटी थी, इसमें कैपेसिटी थी, और ये पर फर्दर काम कर सकता था, और हम इसको कहीं भी लेकर जा सकते थे। 2010 में नया स्मार्टफ़ोन टेक्नोलॉजी आया, जैसे कि सीरी नेविगेशन सिस्टम, हॉटस्पॉट भी इसमें आ गया, और सो ऑन, और भी बाकी चीज़ें आ गई, जिससे जो लैंडलाइन फ़ोन थे, जो तारों वाले फ़ोन थे, उसमें कमी हो गई, और ये जो स्मार्टफ़ोन जो हम हाथों में पकड़ते हैं अभी, फिर ये आना शुरू हो गए। सो ये थी इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री। इसमें छोटे छोटे क्वेश्चंस आ सकते हैं, और मे बी टीचर ये भी पूछ सकती हैं कि हाउ द स्मार्टफोन इज़ इन्वेंटेड, तो आप इसको छोटे छोटे पॉइंट्स में करके इसको सॉल्व कर सकते हो, लिख के दिखा सकते हो। सो ये था आज का हमारा टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक जो है हम वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।